मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस, पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटीज। भाई इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? Just give me a moment. कुछ नहीं है, अवॉइड कीजिए। जब चैनल ग्रो होता है तो बहुत चाहने वाले मिलते हैं, ये वही होते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और ट्रैंक्विलिटीज की। जी, रिपोर्ट एंड ब्लॉग, ऑफ कोर्स। इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं हम। यहां लिख रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटीज। इसमें हम बात कर रहे हैं अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड, अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड। यहां मिलेगा सेक्शन 129 से लेके 132 तक। उसके बाद यहां मिलेगा पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन 133 से लेके 143। और यहां मिलेगा अर्जेंट न्यूसेंस केसेस, अर्जेंट न्यूसेंस केसेस, ये मिलेगा आपको सेक्शन 144। भाई आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, धारा 144 लगा दी गई है, धारा 144 लगा दी गई है। 5 लोग एक साथ कहीं भी खड़े नहीं हो सकते। धारा 144। भाई ये जो ऑर्डर होता है ये वैलिड होता है मैक्सिमम 2 मंथ्स के लिए। ये ऑर्डर वैलिड होता है मैक्सिमम 2 मंथ्स के लिए। पहले तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए इसमें, धारा 144। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 129 से रिलेटेड क्या लिखा हुआ है एक बार ये बता देता हूं। देखो इन सेक्शन को डिटेल में बताऊं उससे पहले एक बार ब्रीफ जान लीजिए। भाई सेक्शन 129 कहता है डिस्पर्स अनलॉफुल असेंबली। भाई लोगों ने भीड़ इकट्ठी कर ली है, डिस्पर्स अनलॉफुल असेंबली बाय सिविल फोर्स। भाई लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं तो उस केस में आप सिविल फोर्स बुलाकर यहां क्या कीजिए, यहां आप डिस्पर्स कीजिए। भाई लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा है या किसी और चीज का प्रोटेस्ट हो रहा है, किसान मुद्दों पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो अगर आप किसी को डिस्पर्स करना चाहते हैं, अनलॉफुल असेंबली हो गई है, वो याद रखिएगा असेंबली भी अनलॉफुल हो गई है, तो उसे आप डिस्पर्स कर सकते हैं यहां किससे, सिविल फोर्स के। और यहां ना बड़ा क्लियर कट नजर आएगा, यहां लिखा हुआ मिलेगा यू कैन नॉट यूज द फोर्स डायरेक्टली, यू कैन नॉट यूज द फोर्स डायरेक्टली। भाई आप जो है यहां डायरेक्टली फोर्स यूज नहीं कर सकते। आप लोगों को याद होगा एक एसडीएम साहब की ना वीडियो जारी हो गई थी, पता नहीं कहां के थे वो, अगर आप लोगों को याद हो तो उन्होंने किसानों पे कह दिया था कि जहां दिखे वहां उन पे लाठी मार देना, याद है? तो उनका एक वीडियो जारी हो गया था कि वो पुलिस को कमांड कर रहे थे, डिस्पर्स अनलॉफुल असेंबली बाय सिविल फोर्स।
ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है बड़ा क्लियर कट, भाई डायरेक्टली आप फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते, आप पहले चेतावनी दीजिए, अगर डिस्पर्स नहीं होती है तब आप वहां फोर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर किसके पास है, ये पावर किसके पास है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां ये पावर मिलेगी आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ एसआई, या फिर ऐसे बोल सकता हूं ऑफिसर एबव एसआई रैंक। ठीक है, इसके अलावा अगर पब्लिक फिर भी नहीं हटती है तो आप किसे बुला लो, आप आर्मी को बुला लो, आप आर्मी को बुला लो। भाई अगर पब्लिक नहीं हटती है तो आप आर्मी को बुला लो। देखो इसमें ना एक पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा, आर्मी वाले पॉइंट में मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा कि आर्मी यूज करेगी लिटिल फोर्स, आर्मी यूज करेगी लिटिल फोर्स। मतलब ऐसा नहीं है भाई, हम आर्मी को ट्रेनिंग देते हैं किससे लड़ने के लिए, अपने देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए। आपको बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिली है, अगर आपको यहां बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो सेम पावर सेम फोर्स अप्लाई करो, यानी कि जैसे वो केजीएफ में दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं मूवी में, भाई आर्मी को पूरे भेज दिया, टैंक भेज दिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। यूज लिटिल फोर्स, क्योंकि आर्मी ट्रेंड होती है किसके हिसाब से, देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए। आप कितने भी बुरे सही है तो अपने देशवासी ही, तो इसलिए अगर आर्मी आ रही है तो लिटिल फोर्स यूज कीजिए। ठीक है, इसके अलावा ये कहते हैं अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है तो गैजेटेड आर्मी ऑफिसर। भाई अगर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है तो गैजेटेड आर्मी ऑफिसर। ठीक है, यहां ये भी कम्युनिकेट कर सकता है इस पॉइंट के लिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेक्शन 130, 129, 130, 131। इसके अलावा यहां 132 में कह रखा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता अगर उसने ये काम गुड फेथ में किया है। नो पुलिस ऑफिसर प्रोसिक्यूटेड इफ डन इन गुड फेथ, प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ। भाई अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने ये काम गुड फेथ में किया है तो उसे प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों को याद हो तो एक वीडियो जारी हो रखा है रांची का, याद है, एक वीडियो है रांची का, एक सब इंस्पेक्टर साहब जो है, जो स्टोन पेडलर्स हैं उन पर क्या गोलियां बरसाते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? भाई इंक्वायरी करेगी पुलिस, तो ऑफ कोर्स लिखा हुआ है सेक्शन 132 में, नो ऑफिसर प्रोसिक्यूट इफ एक्ट इन गुड फेथ। नो ऑफिसर प्रोसिक्यूट इफ एक्ट इन गुड फेथ। ठीक है, तो सेक्शन 132 इस पॉइंट पर क्या कहता है? तो अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड क्या पॉइंट आप लोगों का कवर हो गया? बोलो जी, अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड पॉइंट कवर हो गया? बताइए भाई, पॉइंट समझ आ गया? अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड क्या कहता है? अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड पॉइंट ये ठीक है भाई। अब इसी से रिलेटेड आप लोगों को मिलेगा सेक्शन 133, 134, 133, 143 वाले पॉइंट। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा इसे भी मैं अभी खत्म कर देता हूं। ठीक है, तो एक स्लाइड और खाली चाहिए और काम खत्म। भाई क्या इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से ये देख लीजिए। यहां लिख लीजिएगा सेक्शन, यहां लिख लीजिएगा सेक्शन, उसके बाद लिख लीजिएगा पावर लाइज टू। भाई जो प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ना वो पढ़ लो, पावर लाइज टू, और उसके बाद लिखेगा कंटेंट। ठीक है, सेक्शन 133 में पावर है किसके पास? डीएम के पास, एसडीएम के पास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। यहां कहते हैं ये कंडीशनल ऑर्डर इशू कर सकता है न्यूसेंस के लिए।
कंडीशनल ऑर्डर फॉर न्यूसेंस, भाई कोई पर्सन न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है समाज में तो उसके लिए ऑर्डर इशू कर सकता है, ठीक है, 133 के अंदर। इसी के रेफरेंस में आप लोगों को सेक्शन 144 मिलेगा। भाई मैंने बताया था धारा 144 डीएम एसडीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है। अगर अर्जेंट केस है न्यूसेंस का, अर्जेंट केस है न्यूसेंस का, तो उस केस में यहां सेक्शन 144 है। इसके अलावा सेक्शन 144 ए भी मिलेगा। इसकी पावर सिर्फ और सिर्फ डीएम के पास है। कब है? जब कोई लोग प्रोसेशन कर रहे हैं या फिर मास ड्रिल कर रहे हैं, मास ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है, उस पर प्रोहिबिट करने के लिए। भाई लोग जो है किसी चीज से रिलेटेड प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और डीएम साहब उस पर रोक लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल फुल पावर है, ठीक है, प्रोसेशन और मास ड्रिल से रिलेटेड। 145 में पावर किसके पास है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है। अगर डिस्प्यूट है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब भाई आप लोगों ने सुना होगा दो पक्षों में जमीन को लेके झगड़ा था, दो पक्षों में जमीन को लेके झगड़ा था, पुलिस ने आके काम बंद करा दिया, पुलिस ने आके काम बंद करा दिया और दोनों लोगों को थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद क्या होगा? उस केस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रेजेंट कर दिया जाता है 151 का चालान करके कि ये लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकते थे। मगर याद रखिएगा एक्चुअल में अगर डिस्प्यूट होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड और उसके बारे में पुलिस रिपोर्ट करती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, तो यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उन लोगों को समन करके बुलाता है और उन लोगों को पोजेशन रिस्टोर कराता है जो आदमी ऑलरेडी पोजेशन में था, ताकि सोसाइटी में पीस मेंटेन हो सके, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 147 आपको सेम बातें कहता नजर आएगा। ये पावर भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है। यहां डिस्प्यूट है किस केस में? राइट को लेके, राइट टू यूज ऑफ लैंड और वाटर को लेके, राइट टू यूज ऑफ लैंड एंड वाटर को लेके। देखो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बड़ा कॉमनली इसे सुनते रहते हैं, जैसे कि पुलिस वाले ने 151 में चालान कर दिया। तो भाई पुलिस वाला, जब पुलिस वाले को लगता है कि कोई पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है? 151 में चालान करके किसके सामने पेश कर देता है? एसडीएम साहब के सामने पेश कर देता है। अगर एसडीएम साहब को लगता है कि तुरंत बेल दे देनी चाहिए, ये आदमी आगे ऐसा नहीं करेगा, तो बेल दे देते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इस पर्सन को जुडिशियल कस्टडी में भेज देना चाहिए, तो उसे जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट 151 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या सर ये प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? तो मैं ऐसे बोलूंगा, इस पर आप लोगों को केस लॉ मिल जाएगा डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का 1996 का, जहां ये बोला गया है कि ये जो है पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है।